मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा वाली रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। उन्होंने पूछा, ए जिब्राईल, तेरे साथ कौन है? उन्होंने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि उसकी मिट्टी पाकीज़ा और ज़मीन वसीअ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? उन्होंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने वाले गौर फिक्र करने पर मजबूर। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा तहिराबाद लोकसभा तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास में बीआरएस कारगुजार KTR ने की शिरकत। इनके हमरा MP BB पाटिल, MLA गुजरात निवास रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, ZP चौधरी और अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। मरकजी हुकूमत की स्कीमात व हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करे। पेंडोरा मंडल के दूधगांव शहर के लमागोटे में मुनाकिदा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम से MP DRV ने किया इजहार। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर रवाना। तेलंगाना में एक माह की कांग्रेस की हुक्मरानी से CM रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए किया खुशी का इजहार। कामारेड्डी MLA कैंप दफ्तर पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद बाहिसियत MLA के तौर पर काटीपल्ली वेंकट रमन राव ने लिया ओहदे का जायजा। रियासती मटका मुंतजिम को किया गया गिरफ्तार। मटका एजेंट पर भरोसा करते हुए धोखा न खाने की कमिश्नर ऑफ पुलिस कालमेश्वर ने मीडिया के जरिए अवाम से की अपील। जलालपुर देहात में रूरल MLA ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में 2 शेरों की लड़ाई में एक की मौत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। डिवीज़न नंबर 12 में मौजूद प्रजा पालना सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों को मजलिसी कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से तहनीत। शहर के डिवीज़न नंबर 12 में मौजूद प्रजा पालना प्रोग्राम सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले तमामी ओहदेदारों को मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से मुसलसल हल्के में बल्दी ओहदेदार सत्यनारायण, शेख मोहसिन, मोहम्मद खालिद और RP फरजाना ने अपनी बेलुस खिदमत अंजाम दी, जिसके सबब मुकामी अवाम ने 6 स्कीमात के मुतालिक दरख्वास्तों को पुरसुकून तौर पर दाखिल किया। इनकी इसी खिदमत पर मुकामी कॉर्पोरेटर ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। 28 से जो प्रजा पालन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टार्ट हुआ, उसके लिए हमारे म्यूनसिपालिटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। जो और हमको हमारी जो वार्ड की जो पब्लिक है वो भी बहुत सपोर्ट करी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ भी अगर हमारी वार्ड की जो पब्लिक है उसको तकलीफ हुई तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगर हमारे तरफ से कुछ तकलीफ हुई तो हम तो हमारा जितना काम करने का
उतना काम करके दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो कुछ भी लेंगे और जो इंक्वायरी को आएंगे इंशाल्लाह वो भी हम लोग बैठकर पूरे आप लोगों के घरों में भेज कर हम कराएंगे इंशाल्लाह। इसका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार करता हूँ म्यूनसिपालिटी, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बीसी वेलफेयर लोग सबका स्टाफ का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में एक माह की कांग्रेस हुक्मरानी से सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए किया खुशी का इजहार। तेलंगाना में एक माह की कांग्रेस हुक्मरानी के तालों से सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए अवाम की ख्वाहिशात को हकीकत में तब्दील करते हुए जारी हुक्मरानी से मुतमईन होने का इजहार कर कहा कि अवाम के लिए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए एक भाई के तौर पर दिए जाने वाले वादों को अमली जामा पहनाते हुए जारी एक माह के सफ़र से काफ़ी खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल की राह हमवार करे और कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन की ज़िंदगियों में रोशनी लाना व किसानों को भरोसा दिलाते हुए जारी हुक्मरानी एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम होने का इजहार किया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर रवाना। तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने अपनी सेकुलर रवायत को जारी रखते हुए गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली, बीआरएस लीडर अजीम अली, इमाम व खतीब मस्जिद हज हाउस मौलाना साबिर पाशा ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गई। 2001 से हर साल बराबर हमारे पार्टी कायद के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना मूवमेंट में भी हमेशा अजमेर शरीफ इलाका भिजाया करते थे। तेलंगाना बनने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने, बाज़ाब्ता और उबाद बनाने के लिए वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। किसी वजह से वहाँ की हुकूमत की सपोर्ट नहीं होने की वजह से काम रुका है, वो जल्द हो जाएगा। और गिलाफ भी हर साल भिजाते हैं। इस साल भी तेलंगाना के 10 साल गुजरे हैं। 10 साल में हमेशा हर साल तेलंगाना भवन से बहुत बड़ा गिलाफ भिजाया जाता था। और आज भी चूँकि हमारे फ्रैक्चर की वजह से, शायद बराबर ना होने की वजह से हमारी पार्टी के कायदीन भी जमा नहीं हो सके और वो खुद आज खिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ भिजा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में वहाँ पर उर्स है, वो गिलाफ वहाँ पर पेश किया जाएगा और उस दरगाह शरीफ से जो भी लोग वहाँ ज़ियारत करते हैं, जो भी मन्नत करते हैं, पूरी होती है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा ज़िला निज़ामाबाद जुमला 7.85 लाख दरख्वास्तों का अदखाल दरख्वास्तें कसीर तादाद में जमा करवाने में मुत्तहिदा ज़िले का नाम सर फहरिस्त। रियासत तेलंगाना में मौजूदा बरसर इख्तिदार रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अपने मुख्तलिफ 6 ज़मानती स्कीमात के हालिया इंतखाबी मंशूर के मुताबिक रियासत के जुमला 33 अजला की सतह पर अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का 28 दिसंबर 2023 तक 6 जनवरी 2024 तक अमल में लाया गया, जिसमें इन मुख्तलिफ ज़मानती स्कीमात से इस्तिफ़ादे के लिए मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के तमाम शहरियों की जानिब से मुतल्लिक़ा काम के पास जुमला 7,85,974 दरख्वास्तें दाखिल की गई। इन मुख्तलिफ दरख्वास्तें कसीर तादाद में जमा करवाने में मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद का नाम सर फहरिस्त होने का इंकशाफ हुआ है। इन दरख्वास्तों में ज़िले निज़ामाबाद से 4,77,808 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि ज़िले कामरेड्डी से 3,08,166 दरख्वास्तें दाखिल की गई। इन दरख्वास्तों की वसूली के लिए ज़िले निज़ामाबाद में 5,078 मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया था, जिनमें 4,932 मराकज़ दही सतह पर और 4 मुख्तलिफ बल्दियात के हदूद में 146 मराकज़ काबिल ज़िक्र है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में 2 शेरों की लड़ाई में एक की मौत। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में एक शेर की मौत हो गई। ज़िले के कागज़ नगर मंडल के दारीगिरी जंगलाती इलाके में इसकी मौत हो गई। इसके सर और गर्दन पर जख्म के निशान पाए गए। इस बात की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने ख्याल जाहिर किया कि 2 शेरों नर और मादा में हुए तसादुम के नतीजे में शेर की मौत हुई है। शांताराम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार CCF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल रात 2 शेरों की लड़ाई में एक शेर की मौत हो गई। जानवरों के डॉक्टर श्रीकांत ने शेर का पंचनामा किया। It was found out that most probably it is a territorial fight between 2 tigers in order to dominate an area. That is quite natural activity. So దాంట్లో 2 పులికి మధ్యలో పొడవు వచ్చినట్లు ఒకటి ఇంజరీ, సివియర్ ఇంజరీ, హెవీ బ్లీడింగ్ అండ్ బ్రోకన్ లెగ్, ఇదన్నీ అయింది. దాంతో పాటు చనిపోయింది. మేబీ 4 to 6 days ముందుకు చనిపోయినలాగా.
बैन रियासती मटका मुंतजिम को निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने तहवील में लिया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है। गुज़िश्ता 5 सालों से तेलंगाना महाराष्ट्र रियासत में बड़े पैमाने पर मटके का इनेकाद अमल में लाने वाले मोहम्मद ज़मीर नामी मुलजिम को आज निजामाबाद टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़कूरा मुलजिम गुज़िश्ता 5 सालों से इनके अफराद के तहत कई भोले भाले अवाम को मटके के कारोबार में फांसते हुए इन्हें रकमात की लालच देकर करोड़ों रुपए का धोखा देने के ताल्लुक से पुलिस मुलाजमीन की तफ्तीश में ये बात सामने आई। मुलजिम ने महाराष्ट्र में वाक़ नांदेड़, धर्माबाद, बिलोली, वर्धा, अकोला, अमरावती और कई इलाकों के मटके मुंतजिमीन से अपने राब्तों के जरिए मटके में हर रोज़ जीतने वाले नंबरों को हासिल किया और इन नंबरों पर अपने एजेंट व अपने ख़ास अफराद के तहत बड़े पैमाने पर बेटिंग लगाते हुए कई करोड़ रुपए की लेन देन करने के ताल्लुक से तफ्तीश में मालूम किया गया है। पुलिस मुलजिम ज़मीर के खास साथियों की तलाश में है। इसी तरह से मुलजिम ज़मीर के असासों की कभी गहराई के साथ तफ्तीश की जा रही है। इस मौके पर निजामाबाद जिले पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने खिताब करते हुए मटका एजेंट पर भरोसा करते हुए अवाम को धोखा न खाने की ताकीद की और इसके अलावा मटका खेलने व इनेकाद अमल में लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से हर एक शख्स को इस्तिफादा हासिल करने की MP DRV ने की ताकीद। निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद मेंडोरा मंडल दूधगाम देहात का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने दूधगाम देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर में गरीब लोगों के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें फराहम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली फलाही स्कीमों व इनके फ़वाइद और इनके लिए अहलियत रखने वाले अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमों के ताल्लुक से अवाम को शौरबेदारी अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने मरकजी हुकूमत के तहत मुद्रा योजना स्कीम के जरिए ठेला बंडियों के लिए माली इमदाद दी जा रही है और इसी के अलावा उज्ज्वला योजना के तहत खवातीन को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है और नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला खवातीन की ग़िज़ाइयत की मुहिम, ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का और दोबारा सर्वे के प्रोग्रामों में जदीद टेक्नोलॉजी IT के मामले में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली UPI के जरिए अहल अफराद को बराह रास्त फ़वाइद फ्राहम किए जा रहे हैं। PM जीवन बीमा स्कीम में सिर्फ 20 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है। इन्होंने तमाम लोगों से मरकजी हुकूमत की स्कीमों जैसे PMJAY प्रधानमंत्री किसान सम्मान, उज्ज्वला जनधन योजना व दीगर स्कीमात के फ़वाइद से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आरमूर शहर के वार्ड नंबर 7 में वाक़ मिस्त्री संगम भवन में आरमूर तालुका मिशन संगम की जानिब से इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर के वार्ड नंबर 7 में वाक़ मिस्त्री संगम भवन में आरमूर तालुका मिशन की जानिब से इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इसके हिस्से के तौर पर आरमूर मिशन संगम सदर के तौर पर A प्रसाद और गुमाला मधु सदर की हैसियत से मुकाबला किए, जिसके तहत मधु को 59 वोट हासिल हुए जबकि प्रसाद को 40 वोट हासिल होने की सूरत में सिर्फ 19 वोटों के फर्क से मधु ने फतेह हासिल की। इस मौके पर संगम के अराकीन की जानिब से फतेह हासिल करने वाले मधु को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मधु ने खिताब करते हुए कहा कि संगम की तरक्की व इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के अलावा हर एक को हमेशा दस्तयाब में रहने का इजहार किया। జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో భాగంగా నాపై నమ్మకం ఉంచి నన్ను విజేతగా నిలిపినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి సభ్యులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నాపై మీరు ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఎల్లవేళలా కృషి చేస్తూ మీ ఒక్కరికి సహాయ సహకారాలతో ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండి మీ అందరికీ సహకరిస్తానని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేస్తానని చెప్పి తెలుపుకుంటున్నాను। ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ మా సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ జై కార్మిక। जकरानपल्ली VDC अराकीन को गुज़िश्ता शब तहवील में लेकर जेल मुंतकिल किया। जिले के जेल में इनके अफराद खानदान से निजामाबाद में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की इयादत। जकरानपल्ली VDC अराकीन को गुज़िश्ता शब तहवील में लेकर जेल मुंतकिल किया। वो जिले के जेल में इनके अफराद खानदान को निजामाबाद में रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए इयादत की। इस मौके पर इनके साथ साबिक़ा DCMS चेयरमैन साई रेड्डी, साबिक़ा सरपंच काटिपल्ली नरसा रेड्डी,
मुनिपल्ली सरपंच साई रेड्डी, भास्कर रेड्डी, सरपंच शेखर, जेडी मलेश, गड़म संजय जी, लक्ष्मण, विनोद, वीडीसी के मोतबर अफराद के अलावा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मुस्तहक के अफराद खानदान ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की खिदमात को अवाम तक पहुँचाने में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने मीडिया से खिताब करते हुए बरोज़ हफ्ता इनेकात अमल में लाए जाने वाला कौमी लोक अदालत कामयाब होने की वजह से मीडिया के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की। वो ज़िले के जज की जानिब से क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी पद्मावती के अलावा ऑब्जर्वर पुरुषोत्तम गौड व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि ज़िले निज़ामाबाद के कैदियों को होने वाली मुश्किलात से आगाही हासिल की गई और इन्हें कानूनी मदद फराहम करने के लिए डिफेंस काउंसिल के एडवोकेट ने खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें इन्होंने इनको होने वाली मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की। बातज़ा मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद मुकदमात के ताल्लुक से दरियाफ्त किया गया। कामारेड्डी एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर ओहदे का लिया जायजा। कामारेड्डी एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर पंडितों की जानिब से एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी को आशीर्वाद दिया गया। बातज़ा बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व अवामी नुमाइंदों ने एमएलए से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़े मनूर कपूर संगम के ज़ेरे एहतिमाम भवन में आज खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़े मनूरकापुर संगम के ज़ेरे निगरानी में भवन में आज खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत साल नौ कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर टीपीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, शहरी सदर बिरकू शंकर, शहरी सेक्रेटरी एम श्रीनिवास, ए रविंदर, संजीव गंगाधर, रवि वर्धन, ए सुरेंद्र, संदीप व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मनूरकापुर से वाबस्ता अरकान ने कहा कि हर एक फर्द मुत्तहिद होकर संगम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का इजहार किया। ఉన్నది దానికి సంబంధించింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నది। అక్కడ నుంచి చాలా పనులు అయితే మనకు చాలా మందికి తెలియదు। మన పిల్లలు చదువుకుంటే అక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉన్నది। తర్వాత ఇతరత్ర పెళ్లిళ్ళు చేస్తే దానికి చిన్న చిన్న సౌకర్యాలు, ఖాళీ మంటలు పుట్టులు ఇచ్చే సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, పాఠ్య పుస్తకాలు పంచే సౌకర్యాలు ఉన్నాయి। ఇటువంటి తెలాలంటే మనం అందరికీ ఒక యూనిటీగా ఒక సంఘం అనేది ఉండాలి। మనం గ్రామాలలో గ్రామ సంఘము, మన మండల స్థాయి లెవెల్లో ఇప్పుడు బోధనకు వస్తే బోధనలో ఇప్పుడు రకాస్పేట్ల గల్లీ గల్లీలకు సంఘాలు ఉన్నట్టే మళ్ళీ పట్టణ సంఘం అనేది ఒకటి ఉన్నప్పుడు हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा लोकसभा के तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास में बीआरएस एग्जीक्यूटिव कारगुजार सदर केटीआर ने की शिरकत। तेलंगाना भवन में जहीराबाद लोकसभा तैयारी के ताल्लुक से इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने इंतखाबात में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में कायदीन को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि हमने असम्बली इंतखाबात में 1/3 नशिस्तें फतह की कांग्रेस की जानिब से खर्चाजात का मुशाहिदा करवाते हुए दिए गए वादों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करने का इजहार कर कहा कि एक माह में कांग्रेस गवर्नमेंट अपने विखार से महरूम हो गई है। वो पार्लियामेंट इंतखाबात में 3/3 मुकाबला मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें बीआरएस के हक में हालात साजगार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, जेडपी चेयरमैन साबिक़ा विज़रा, साबिक़ा एमएलए चेयरमैन, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए मुकाबला जात का अहम रोल और तलबा हर मुकाबला जात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। शहर के नगरा में मुनाकिदा फूड फेस्टिवल से शुरा का खिताब। शहर निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ फ्लोरोसेंट हाई स्कूल नागाराम व गाजुलपेट में तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए फूड फेस्टिवल का एहतिमाम अमल में लाया गया, जिसमें कई तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके जायकों का इनके वालिदैन ने जायज़ा हासिल किया और मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वालों को स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से रकमी इनाम भी दिया गया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर मोहम्मद अजीम ने तमाम शुरका का तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड की जानिब से 9 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस व गवर्नमेंट ITI कॉलेज कैंपस में इसराइल में गैर मुल्की मुलाजिमतों के तकर्रुरात को आसान बनाने के लिए खुसूसी ड्राइव का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना ओवरसीज
मैन पावर कंपनी लिमिटेड व तेलंगाना गवर्नमेंट लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट के तहत रजिस्टर्ड वो गवर्नमेंट एजेंसी से इसराइल में गैर मुल्की मुलाजिमतों के तखर्रुरात को आसान बनाने के लिए खुसूसी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत इसराइल में तामीराती मजदूरों, शटरिंग, कारपेंटर, सिरामिक टाइलिंग, प्लास्टरिंग और आयरन बेंडिंग में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा मांग है। इस मुलाजिमत के लिए हर माह 1,20,000 ता 1,38,000 पुरकशिश तनख्वाह पैकेज के साथ दस्तियाब रहेगी। मंदरजा बाला मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें देने के लिए उम्मीदवारों को यकीनी तौर पर SSC कामयाब और कम अज़ कम 3 साल तजुर्बा व उम्र 21 ता 45 साल के दरमियान रहना ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर AC निवास ने कहा कि शहर के शिवाजी नगर में वाक़ गवर्नमेंट ITI कॉलेज कैंपस में 9 जनवरी को मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वालों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए उम्मीदवार 9849639539 8247838789 पर रब्ते पैदा कर सकते हैं। जलालपुर देहात में रूरल MLA भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। जलालपुर देहात में निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए देहात में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने कांशीराम ज्योति बा फुले मुजस्समी की नक़ाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कांशीराम व ज्योति बा फुले की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। విగ్రహం కూడా కనబడతా ఉంది। ఇవాళ మహానుభావులైనటువంటి జ్యోతిరావు పూలే గారిది, అదే మానేసి కాంశీరామ్ గారి విగ్రహాలు మన గ్రామంలో ఉండడం అన్నది చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అదొక మన గర్వకారణం మన గ్రామానికి. నిన్నటి దాకా ముసుగు వేసుకొని కూర్చున్నటువంటి ఈ విగ్రహాలు ఇవాళ మనం గ్రామానికి వస్తుంటే ఒక వెలుతురునిస్తున్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆ మహానుభావుల గురించి మాట్లాడే అర్హత కానీ నాలెడ్జ్ అంటే నాకు వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడే అర్హత కానీ స్థాయి కానీ నాకు లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా గొప్ప మహానుభావులు, కోట్లాది మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి దేశాలలో, మన దేశంలో కాదు దేశంలో ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు. शहर के लामागोटे में मुनक़िदा विकासित भारत प्रोग्राम में MP DRV ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के लामागोटे में इनेकाद अमल में लाए गए विकासित भारत प्रोग्राम में निज़ामाबाद MP धर्मपुरी आरवी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की इश्तिराक से मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात से अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇల్లు లేని పేదలకి అర్హులందరికీ కూడా ఇంటి కోసం నమోదు చేసుకోవటము, అదే రకంగా ఆరోగ్య బీమా 5 లక్షల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం మనకు ఆరోగ్య బీమా ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకంలో మనం నమోదు చేసుకున్నట్టయితే మన జిల్లాలో 25 హాస్పిటల్స్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఈ స్కీమ్లో నమోదై ఉన్నాయి. ఆ 25 హాస్పిటల్స్లో ఎక్కడ పోయి ఇలా చేసుకున్నా మనకు 5 లక్షల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి బిల్లు ప్రతి సంవత్సరం కట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అదే రకంగా ఉజ్వల యోజన ఫ్రీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు, ఉజ్వల యోజనలో నమోదైన వాళ్ళకి ఎప్పుడు సిలిండర్ తీసుకున్నా 350 రూపాయలు దాని మీద సబ్సిడీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లకి డైరెక్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। असम्बल इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने वाले गौर फिक्र करने पर मजबूर। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा तहिराबाद लोकसभा तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास में BRS कारगुजार KTR ने की शिरकत। इनके हमरा MP BB पाटिल, MLA गुजरात निवास रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, जगदीश चौधरी, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। मरकजी हुकूमत की स्कीमात व हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करें। पेंडोरा मंडल के दूधगांव व शहर के लामागोटे में मुनाकिदा विकासित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम से MP DRV ने किया इजहार। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर रवाना।
कांग्रेस की हुक्मरानी से सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए किया खुशी का इजहार। कामारेड्डी एमएलए कैंप दफ्तर पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद बाहिसियत एमएलए के तौर पर काटीपल्ली वेंकट रमण राव ने लिया ओहदे का जायजा। बैन रियासती मटका मुंतजिम को किया गया गिरफ्तार। मटका एजेंट पर भरोसा करते हुए धोखा न खाने की कमिश्नर ऑफ पुलिस कालमेश्वर ने मीडिया के जरिए अवाम से की अपील। जलालपुर देहात में रूरल एमएलए ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में 2 शेरों की लड़ाई में एक की मौत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।